हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो एक व्यूअर के डिमांड पे लेके आए हैं, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन आउट किया है कि सिम्टम्स के बेसिस पे हम कैसे पेशेंट्स में डिफरेंशिएट करेंगे कि ये माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट हैं, मॉडरेट सिम्टम्स के पेशेंट हैं या सीवियर सिम्टम्स के पेशेंट हैं। बेसिकली क्लिनिकली हम लोग 4 कैटेगरी में पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं। पहला आता है एसिम्प्टोमेटिक, सेकंड आता है माइल्ड सिम्टम्स, थर्ड आता है मॉडरेट सिम्टम्स, फोर्थ आता है सीवियर सिम्टम्स। सीवियर में भी हम 2 कैटेगराइज में करते हैं, सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स, राइट। तो जब जो भी पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक कैसे गिने जाते हैं कि सपोज़ आपने एक्सीडेंटली आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, सपोज़ आपको ट्रैवलिंग करना है और जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ पर 72 आवर्स का आरटीपीसीआर नेगेटिव कंपलसरी है। तो ऐसे टाइम पे जब आप आरटीपीसीआर करवाते हैं, एक्सीडेंटली वायरस डिटेक्ट होता है और आप एसिम्प्टोमेटिक आरटीपीसीआर पॉजिटिव मतलब एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव में गिने जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में क्वारंटाइन कंपलसरी है, क्योंकि आप शायद आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है लेकिन आप अपने घर के लोगों को, आपके नज़दीकी लोगों को वायरस फैलाने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके आजू बाजू वाले लोगों के अंदर ये वायरस जाए और वो एसिम्प्टोमेटिक ना रहें। सेकेंड कैटेगरी आती है माइल्ड सिम्टम। हम उनको कहते हैं कि जैसे कि पेशेंट्स को कुछ घंटों के लिए सिम्टम्स आए हो या कुछ दिनों के लिए सिम्टम्स आए हों या आए हैं तो बहुत ही हल्के सिम्टम्स आए हैं, जैसे कि कुछ दिनों के लिए बुखार आना, खांसी, सूखी खांसी आना। बहुत कम मात्रा के लोगों में ये बलगम के साथ भी हो सकता है। 25% लोगों में हम ऐसा बोलते हैं कि वो गीली खांसी भी हो सकती है। सर दर्द रहना या पेट में दर्द रहना, डायरिया, वॉमिटिंग रहना, लेकिन ये सारे लक्षण इतने माइल्ड होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस ना होना, आपका जो ऑक्सीजन है वो हमेशा मेंटेन 94 प्लस रहना, आपको किसी भी तरीके से खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, हर एक तरीके से आप अपने घर पे रह के एक नॉर्मल सर्दी खांसी जिस तरीके से होती है उसी तरीके के लक्षण आते हैं और आप कुछ दिनों में रिकवर हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ यही सजेशन है कि आप घर पे रहिए, जो आपको मेडिकेशंस एडवाइस किए गए वो सारे लीजिए, लेकिन साथ में आप अपना ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट माइल्ड में इनिशियली होता है, कब मॉडरेट में और कब सीवियर और कब क्रिटिकल हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। तो आप ऑक्सीमीटर रखिए, हर 3-4 घंटे में अपना ऑक्सीजन चेक करिए। 94 से अप अगर आपका ऑक्सीजन है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स में बहुत एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने करवाया तो हमेशा 6th डे पे, 5th या 6th डे पे अपना सीटी स्कैन कराइए। अगर स्कोरिंग 8 या 10 से नीचे है तो आप माइल्ड केसेस के पेशेंट हैं। सेकेंड कैटेगरी होता है मॉडरेट सिम्टम्स। मॉडरेट सिम्टम्स मतलब माइल्ड से ज़्यादा सिम्टम्स, लंबे टाइम तक बुखार आना, 4-5 दिन तक बुखार आ रहा है, पैरासीटामॉल लिया लेकिन नहीं उतर रहा है, कोई भी दवाई ले रहे हैं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है, खाने की कमी हो जाना मतलब भूख ना लगना, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगना, ऑक्सीजन अगर आप चेक करते हैं 2-3 डिग्री से ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, डायरिया, वॉमिटिंग हो जाना बहुत ज़्यादा। अगर आप सिटी स्कैन करवाने जाते हैं तो सिटी स्कैन में स्कोरिंग 10 से 15 के बीच में अगर आती है 25 में से, तो वो हम मॉडरेट केसेस में गिनते हैं। अगर उससे आगे जाए तो सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स हम उनको कहते हैं जिनकी खांसी किसी भी तरीके से बंद ना होना, कंटिन्यूसली खांसी आना। अगर वो वॉक करते हैं तो उनको छाती में दबाण लगना, छाती में दर्द होना, खांसी उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस मतलब इतना वीकनेस कि लोग उसको पकड़ के ले जाए तो ही वो चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार रहना, छाती में दर्द होना, डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सारे लक्षण के पेशेंट्स में जब सीटी स्कैन कराया जाता है तो उनका जो सीटी स्कोर है वो 15 प्लस मतलब 25 में से 15 प्लस अगर आता है तो वो होते हैं सीवियर केसेस। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है 90 से नीचे होता है, ऐसे पेशेंट्स में इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पेशेंट होते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स। क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर अगर वो पेशेंट्स जो वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ऐसे पेशेंट जो बाईपेप के बिना ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन अगर नॉर्मल में ले जाए या ऑक्सीजन के बिना रखे तो तुरंत ही उनका ऑक्सीजन 60, 65, 50, 55 आ जाता है और बिना वेंटिलेटर्स के उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को हम क्रिटिकल पेशेंट्स कहते हैं। तो इस बेसिस पे हम हमेशा पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं और उस पे सजेशन देते हैं कि पेशेंट को होम क्वारंटाइन की ज़रूरत है कि पेशेंट को फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटलाइजेशन के पेशेंट्स यूजुअली मॉडरेट, सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट्स को होती है। माइल्ड पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो घर पे रह के भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है अपना ऑक्सीजन हमेशा चेक कीजिए। 2 तरीके से अपना ऑक्सीजन चेक कीजिए। फर्स्ट,
कि आप हमेशा ऑक्सीजन चेक कीजिए एवरी 2 to 3 आवर्स, दिन में 4 बार। अगर आप माइल्ड केस हैं तो दिन में 4 से 5 बार अगर आप अपना ऑक्सीजन चेक करते हैं तो मोर देन इनफ है। ऑक्सीजन आपका 94 SpO2 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक्सर्शनल डिस्निया देखिए। एक्सर्शनल डिस्निया क्या होता है कि आप सुबह और शाम पहले अपना ऑक्सीजन चेक कीजिए। सपोज़ आपका ऑक्सीजन 98 आता है, फिर आप 6 से 8 मिनट चलिए। चलने के बाद अपना ऑक्सीजन फिर चेक कीजिए। अगर वो 5.4 या 5 पॉइंट से ड्रॉप नहीं हो रहा है चलने के बाद, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा टेस्ट है जिसकी जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको निमोनिया हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो वो प्रोग्रेसिव निमोनिया है कि नहीं, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं। आशा करते हैं कि नोशो शेक का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के मन में भी ऐसे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द ऐसे वीडियो लाने के लिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट हों। नमस्कार।